किन 4 खिलाड़ियों को रिटेन करेगी केकेआर? आईपीएल 2025 के ऑक्शन से पहले मचा हुआ है हाहाकार भाई साहब। आईपीएल 2025 के ऑक्शन से पहले केकेआर को लेकर बड़ी खबर लेकर आए हैं कि भाई साहब केकेआर किन 4 खिलाड़ियों पर भरोसा जताने वाली है, क्योंकि 4 ही खिलाड़ियों को कर सकते हैं आप। किंग खान बेचारे बीसीसीआई के सामने बहुत माथापच्ची की, बहुत लड़ाई भी करी किंग खान ने कि भैया 4 से ज्यादा की परमिशन दे दीजिए, 6 की परमिशन दे दीजिए, हमारे पास बहुत सारे मैच विनर खिलाड़ी हैं, हम उनको बाहर नहीं करना चाहते। लेकिन बीसीसीआई ने बहरहाल बात नहीं मानी, क्योंकि बीसीसीआई को लगता है कि भाई साहब एक किंग खान की थोड़ी बात मानिए, बाकी टीमें भी तो हैं, उनमें से ज्यादातर टीमों का कहना था कि हमें तो 4 ही खिलाड़ी चाहिए। तो ऐसे में बीसीसीआई ने अब यही बात रखी है, जो अभी तक की अपडेट है, कि केवल 4 ही खिलाड़ी रिटेन होंगे। लेकिन भाई साहब केकेआर तो फंस गई, क्योंकि केकेआर के पास तो 7-8 खिलाड़ी, तो मैं अभी गिनवा दूंगा आपको, जो मैच विनर हैं, जिनको केकेआर निकालना नहीं चाहेगी। अब ऐसे में क्या किया जाए भाई साहब, कौन से 4 खिलाड़ियों को रखा जाए? ये तो मामला बवंडर मच गया है। रिंकू सिंह को लेकर खबर पहले से ही आ रही है कि रिंकू सिंह अगर बाहर निकाल दी जाएगी, रिंकू सिंह तो फिर आरसीबी में चले जाएंगे। अब रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी को बाहर निकालना भी एक बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि जोखिम लेना वाली बात है केकेआर के लिए। तो चर्चा ये करेंगे कि केकेआर के कौन से 4 खिलाड़ी रिटेन होने चाहिए वास्तव में, जिनसे नुकसान ना हो। ये सबसे बड़ा मैटर है। आप भी कमेंट करके बताइएगा आपका क्या, कौन कौन से 4 खिलाड़ी हैं। मेरा अभिषेक आपसे सबसे पहला सवाल है कि केकेआर के लिए आप सबसे पहला खिलाड़ी कौन रिटेन करना चाहते हैं, जो आपकी नजर में है? आंद्रे रसेल। आंद्रे रसेल आप सबसे पहला खिलाड़ी रिटेन करना चाहते हैं केकेआर के लिए? मैं भी करना चाहूंगा, और मुझे लगता है केकेआर के अगर बतौर कोच गौतम गंभीर, अगर गंभीर के दिमाग से भी सोचे तो गंभीर जो 2 खिलाड़ी है, आंद्रे रसेल और मिचेल स्टार्क, इन दोनों के पीछे ही भागेंगे। ये 2 फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए मामला गड़बड़ है, गंभीर अब केकेआर के साथ नहीं है, सबसे पहली बात। हाँ ठीक है ना। देखिए आंद्रे रसेल ठीक है, आपने मिचेल स्टार्क की बात करी, क्या मिचेल स्टार्क आपको लगता है कि 24 करोड़ वाला खिलाड़ी को रखेगा? सुनील नरेन भी तो है। सुनील नरेन है, लेकिन सुनील नरेन का अब कहीं ना कहीं उम्र के उस पड़ाव पे आ गए हैं सुनील नरेन, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अच्छा आप अपने 4 बताइए, फिर मैं अपने 4 बताऊंगा। हाँ नहीं, मुझे स्टार्क लग रहा है, स्टार्क आपके हो गए, रसेल लग रहा है, रसेल हो गए, केकेआर के नजरिए से देखें तो ठीक ठीक ठीक, रिंकू सिंह तीसरे हो गए, ठीक है, वरुण चक्रवर्ती चौथे हो गए। अच्छा आपके हैं आंद्रे रसेल, मिचेल स्टार्क, रिंकू सिंह और वरुण चक्रवर्ती, ये आपके हिसाब से 4 खिलाड़ी रिटेन होने चाहिए। ठीक है, अब मैं अपने बताता हूं, उसके बाद में हमारे जो फैंस हैं वो भी बताएंगे, उसके बाद में चर्चा करेंगे। बिल्कुल। देखिए मेरे हिसाब से जो खिलाड़ी रिटेन होंगे, आंद्रे रसेल, ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूं। मेरे हिसाब से सुनील नरेन दूसरा खिलाड़ी जो है वो रिटेन होना चाहिए। उसके बाद में मेरे हिसाब से तीसरा खिलाड़ी बिल्कुल रिंकू सिंह। मैं चाहता हूं कि रिंकू सिंह को केकेआर बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि रिंकू सिंह को छोड़ दिया तो फिर ऐसा फिनिशर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। गेंदबाजी भी करते हैं, एक ऑलराउंडर भी हैं, तो रिंकू सिंह जैसा खिलाड़ी वो सुपरस्टार है, आने वाले भविष्य का बहुत बड़ा सुपरस्टार बनेगा। वो गलती ना करे जो दिल्ली ने की थी विराट कोहली के लिए। पहले सीजन में विराट कोहली को लेने का मौका था दिल्ली के पास मार्की खिलाड़ी के तौर पर, लेकिन दिल्ली ने सोचा कि भैया अभी तो विराट कोहली छोटे खिलाड़ी 2008 में उतने बड़े नहीं थे, बाद में कभी मिल जाएंगे, फिर मौका नहीं मिला। आज तक भी दिल्ली पछताती है विराट कोहली को छोड़कर, आज तक भी पछताती है। तो केकेआर अगर ये गलती करेगी तो हमेशा पछताएगी, पूरी उम्र पछताएगी। केकेआर फिर ऐसा काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो एक तीसरे रिंकू सिंह ये होने चाहिए। चौथे खिलाड़ी के तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि श्रेयस अय्यर होने चाहिए, क्योंकि कैप्टनसी के तौर पर, बल्लेबाजी के तौर पर वो एक मैच्योर खिलाड़ी है। बट क्या मेरा ऐसा मानना है, आप कैप्टनसी के तौर पे श्रेयस अय्यर को रखना चाह रहे हैं, लेकिन उनके फॉर्म को अगर देखें तो फॉर्म के तौर पे क्या उन्हें केकेआर रिटेन कर सकती है? देखिए बात सारी क्या है ना, केकेआर ये जरूर सोचेगी कि किसके हाथ में कमान होगी, क्योंकि कप्तान भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सुनील नरेन, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह और कप्तान श्रेयस अय्यर, ये 4 मेरे हिसाब से होने चाहिए। लेकिन यहां पर एक सवाल खड़ा होता है जी। नहीं, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं। आपने सुनील नरेन का चूंकि शामिल किया उसमें, तो नरेन को क्या ओपनिंग की वजह से तो नहीं रख रहे, क्योंकि नरेन अब ओपन में हार्ड हिटर के रूप में जाने गए हैं। अब वो ये नहीं कह सकते हम कि नरेन आएगा तुक्का 0 रन 10 रन 2 रन 4 रन पे चले जाएंगे। हमने बड़ी बड़ी इनिंग्स भी देखे नरेन के, वो कोई तुक्का नहीं था। देखिए बात सारी क्या है ना अभिषेक, सुनील नरेन को रखने के पीछे उनका एक रिकॉर्ड है। सुनील नरेन 3 बार अभी तक आईपीएल में मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं, मैन ऑफ द टूर्नामेंट 3 बार। तो 3 में से 2 बार ऐसे हैं जब केकेआर चैंपियन बनी। 2012 में वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, 2012 में केकेआर चैंपियन बनी, 2024 में भी वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, 2024 में भी केकेआर टूर्नामेंट खिताब जीती। मतलब साफ क्या है सुनील नरेन का कि जब जब वो बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं केकेआर को जिताते हैं। ये बेहतर गेंदबाजी अच्छी करते हैं, उनके जैसा गेंदबाज में स्पिनर नहीं मानता, विकेट टेकर है, बल्लेबाजी ऊपर क्रम पर आकर तहस नहस कर देते हैं विपक्षी टीम की गेंदबाजी को। तो सुनील नरेन एक
फुल पैकेज है। नो डाउट। देखिए मैं भी सुनील नरेन को रखता, अगर यही चीज आप साल भर पहले मेरे से पूछ रहे होते तो उस 4 में मेरे सुनील नरेन भी होते। मैं कहीं ना कहीं उनके उम्र को देखते हुए और गेंदबाजी में अब मुझे थोड़े से वो फीकापन दिखाई दे रहा है। बैट्समैन अब चढ़ के खेल रहे हैं उनके ऊपर। नहीं, सुनील नरेन का इकोनॉमी हमेशा अच्छा रहता है अभिषेक, सुनील नरेन का इकोनॉमी को कोई, लेकिन ठीक है, आपका कहना है कि आप वरुण चक्रवर्ती को रखना चाहते हैं। देखिए वरुण चक्रवर्ती नो डाउट एक बहुत अच्छे स्पिनर हैं और केकेआर में उन्होंने जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया है, टीम इंडिया तक भी पहुंचे 2021 में, तो वो अच्छा परफॉर्मेंस करके वो बेहतर, और 2024 में बहुत अच्छी गेंदबाजी वरुण चक्रवर्ती ने की। यही तो सवाल आता है ना, केकेआर क्यों फंसी हुई है? किंग खान इसीलिए फंसे हुए हैं क्योंकि अभी केवल वरुण चक्रवर्ती की बात नहीं है, आप श्रेयस शर्मा की बात करिए, सुपरस्टार हैं, आप हर्षित राणा की बात करिए, गेंदबाजी के तौर पर उन्होंने बहुत काबिल तारीफ गेंदबाजी इस साल की थी। आप वैभव अरोड़ा की बात करिए, वैभव अरोड़ा ने बहुत कमाल की गेंदबाजी इस बार की थी। आप रहमानुल्लाह गुरबाज की बात करिए, फिल सॉल्ट की बात करिए, जिन्होंने ओपनर के तौर पर, लेकिन देखिए आईपीएल जिस तरीके से होता है ना, हम सब देखते हैं ये बैट्समैनों का ये एक लीग बन के रह गया है। चाहे बॉलर कितने भी इंप्रेस करते हो, इस लीग को बैट्समैनों का लीग बना दिया गया। इसलिए मुझे लगता है जो टीम रिटर्न के पीछे जो भागेगी ना, उसका ज्यादातर फोकस होगा कि बैट्समैन को हम टारगेट करें। इसीलिए मेरा मानना है, देखिए अब हम ये जो मैं बोल रहा हूं इसीलिए बोल रहा हूं, आपने बोला ना बैट्समैन। हाँ। देखिए यहां पर आंद्रे रसल बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, गेंदबाजी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, अच्छा करते हैं। सुनील नरेन ओपनर के तौर पर एक प्रमुख बल्लेबाज है, वो इसीलिए। रिंकू सिंह बैट्समैन और श्रेयस अय्यर बैट्समैन। तो मैं इसीलिए मैं अपने 4 रिटेन खिलाड़ियों में बैट्समैन को रखना चाहता हूं, इसीलिए रखना चाहता हूं। और इन 4 में से केवल बैट्समैन ही नहीं है, ये 4 में से 3 तो गेंदबाजी भी करते हैं। अच्छा, वेंकटेश अय्यर के बारे में क्या? हाँ, ये भी बिल्कुल आपकी बहुत अच्छी चॉइस है। वेंकटेश अय्यर के मामले में फंसेगी केकेआर, बिल्कुल फंसेगी, क्योंकि कई सारे मैं तो बोलता हूं, देखिए वेंकटेश अय्यर छोड़िए, मैं तो बोलता हूं कि हम उसकी चर्चा ही नहीं कर रहे जो केकेआर का सबसे बड़ा लकी चार्म है। मनीष पांडे 2012 में थे, केकेआर जीती, 2014 में थे, केकेआर जीती, 2024 में भी थे, केकेआर जीती। मतलब मनीष पांडे केकेआर के लिए सबसे बड़े लकी चार्म है। और आपको याद होगा 2024 में वो एक ही मैच खेले थे, एक मैच में केकेआर की बल्लेबाजी तहस नहस हो गई थी, ऊपरी क्रम, मनीष पांडे को उतारा गया था बल्लेबाज के तौर पर, रन बनाए थे। लकी चार्म के लिए अपने, क्योंकि स्लॉट 4 है, खिलाड़ी आपके पास 7 से 8 है, तो लकी चार्म के लिए एक स्लॉट बर्बाद करेगी केकेआर। देखिए यही तो बात, किंग खान क्यों लड़े थे बीसीसीआई की मीटिंग में, जो बहस हुई थी पंजाब के कॉर्नर नेस वाडिया से, वो इसीलिए हुई थी। किंग खान ये चाहते थे कि भाई साहब कम से कम 7-8 खिलाड़ियों को रिटेन करने का ऑप्शन मिलना चाहिए, या फिर आप मेगा ऑक्शन मत करवाइए, इतनी जल्दी मेगा ऑक्शन मत करवाइए, क्योंकि अब हर साल खिलाड़ी बनते हैं, अगले साल वो किसी दूसरी टीम में पहुंच जाएंगे, तो टीम का जो इन्वेस्टमेंट है वो तो बेकार हो गया। यही तो किंग खान चाहते थे, ये चीजें होनी चाहिए। अब जैसे लास्ट ईयर हमने देखा है, छोटा सा ऑक्शन करवा देते, ये हर साल एक छोटा ऑक्शन से अच्छा है आप 5 साल पे एक ही ऑक्शन करिए, ये बेहतर है। यही बात बोली थी किंग खान ने कि 5 साल में ऑक्शन आप करवाइए, कम से कम 5 साल उस खिलाड़ी का फायदा तो उठाया जाए जिसके पीछे हमने इन्वेस्टमेंट किया। अब हर साल अगर ऑक्शन होगा तो कैसे फायदा उठाया जाएगा? ये सही बयान था उनका, उन्होंने सही कहा। तो यही मांग थी और इसी बात को लड़ रहे थे, क्योंकि भाई साहब किंग खान ने कहा कि हमारे पास तो 11 के 11 खिलाड़ी मैच विनर है, अब हम किसको निकाल दें? अब आप पिछले साल की अगर बात करें 2024 में जो केकेआर जीती है, आप फिल सॉल्ट को बाहर देखिए, अच्छे परफॉर्मेंस की फिल सॉल्ट ने, आप सुनील नरेन की बात कर लीजिए, अच्छी परफॉर्मेंस की, आप अभी वरुण चक्रवर्ती की बात कर लीजिए, अच्छी परफॉर्मेंस की, आप वेंकटेश अय्यर की बात कर लीजिए, अच्छी परफॉर्मेंस की, श्रेयस अय्यर कप्तान के तौर पर, बल्लेबाज के तौर पर कई मैचों में अच्छे रहे, रिंकू सिंह अच्छे रहे मध्यम क्रम में, उसके बाद में आंद्रे रसल ने बहुत अच्छी की, सुनील नरेन आते ही ऊपरी क्रम पर अच्छा कर ही रहे हैं, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा ने गेंदबाजी अच्छी की, तो ये मतलब एक फुल पैकेज है। आप मिचेल स्टार्क ने मैच जिताया, फाइनल सेमीफाइनल की बात कर लीजिए, बाहर किसको करेंगे? सारे के सारे खिलाड़ी तो मैच विनर हैं इनके, किसको बाहर करेंगे? और इन्हें पता है ऐसे ऐसे खिलाड़ी इनके स्क्वाड में इस वक्त है, जिसे बाहर करेंगे ना, सभी 9 टीमें नजरें टिकाई हुई है, जैसे कोई बाहर हो अपनी तरफ में खींच लो उसे। केकेआर ने बनाए हैं खिलाड़ी। देखिए पहले मुंबई चेन्नई के बारे में कहा जाता था कि ये दोनों टीमें चैंपियन बनाती हैं, खिलाड़ियों को बनाती हैं। इस बार मुझे लगता है कि केकेआर के खिलाड़ियों को नजर आया है, और उसके पीछे गंभीर का काम था। तो गंभीर तो अब तक अपना काम करते रहे, लेकिन अब चूंकि गंभीर नहीं रहेंगे केकेआर के साथ आईपीएल 2025 में, तो अब देखना है कौन उसको आगे बढ़ाता है, किस तरीके से जो नया कोच होगा केकेआर को चलाता है। ये बहुत बड़ा, देखिए केकेआर ने जो है ना, ये बात तो अभिषेक माननी पड़ेगी, केकेआर ने पिछले कई सालों में टीम पर बड़ा काम किया है। चंद्रकांत पंडित वहां पर हैं, अभिषेक नायर वहां पर थे, गंभीर पिछले साल आए थे। तो इस माहौल में, पॉजिटिव माहौल में खिलाड़ी बने हैं, खिलाड़ियों को मौके मिले हैं, तो खिलाड़ी बने हैं। तो जाहिर तौर पर ये केकेआर के सामने बड़ी परेशानी होगी कि किन 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया जाए। आपका क्या मानना है?
आप किन 4 खिलाड़ियों को रिटेन करवाना चाहते हैं केकेआर में, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मामला तो गड़बड़ है, ये बात तो साफ है कि छोड़ने तो पड़ेंगे, कुछ खिलाड़ी तो छोड़ने पड़ेंगे। आप किन 4 खिलाड़ियों को चाहते हैं कि केकेआर के लिए 100% ये खिलाड़ी रिटेन होने ही चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।